हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशंस। देखो, लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब हम जो सॉल्वेंट लेने वाले हैं वो होगा हमारा लिक्विड। ठीक है, लेकिन हम इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा सॉल्वेंट तो बेशक हमारा लिक्विड ही रहने वाला है, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन कैसा होगा ये डिपेंड किस पे करता है, सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। अब हम बात करेंगे सोल्यूट की। ठीक है, अब हमारा जो सोल्यूट होगा वो दो तरीके का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम लिक्विड को लिक्विड में डाल दें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम सॉलिड को लिक्विड में डाल दें। ठीक है, तो हम दो तरीके की सॉल्यूशन के साथ डील करेंगे, जिसमें पहले में हम लिक्विड में लिक्विड का वेपर प्रेशर देखेंगे, और सेकंड हम सॉलिड का वेपर प्रेशर देखेंगे लिक्विड के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अभी हम स्टार्टिंग में डील करेंगे लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, फर्स्टली हम डील करने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड है आपका, और आपका जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, और वो क्या हैं, थिंग्स वी नीड टू नो। वो चीज़ें हैं कि वॉलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको बॉयल करने पे वो उड़ जाते हैं। ठीक है, वो उड़ जाते हैं। और नॉन वॉलेटाइल कौन से होंगे, जिनको आप हीट कर लो वो नहीं उड़ने वाले, वो वहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, वॉलेटाइल लिक्विड में कौन सा होता है, आपका केरोसिन होता है। ठीक है, और आपका ऑयल होता है, वो उड़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, नाउ कम्स टू द पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर, कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, सीधे सीधे हम नाम पे जाएंगे, वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर। वेपर्स क्या होते हैं, देखो आपने कोई भी एक कंटेनर लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, उसमें कोई लिक्विड लिया, और हमने इसको क्या करना शुरू किया, अभी सिर्फ ये लिक्विड है। ठीक है बच्चों, हमने इसको हीट करना शुरू किया। जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू करेगी। देखो यहाँ से हीटिंग स्टार्ट हुई, हीटिंग स्टार्ट होने के साथ क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना इन वालों से। ठीक है, अब हम इनको हीट दे रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, सरफेस को लीव कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, वेपर, भाप बन के उड़ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तो कहीं प्रेशर नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो कंटेनर है ये हमने कैसा लिया है, ये हमने लिया है बच्चा ओपन कंटेनर। ठीक है, अब प्रेशर की बात कहाँ आएगी, वेपर कब प्रेशर लगाएगा, जब हम लेंगे क्लोज्ड कंटेनर। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये कंटेनर लो, ये लो, ठीक है, और इसको क्या, ढक्कन लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, अब दोबारा से हमने वही काम करना शुरू किया, क्या, हमने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर से क्या होगा, फिर से ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे यहाँ पे, देखो अगर आपने कभी देखा हो पानी गर्म करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद जाके चेक करोगे तो आपको क्या लगेगा, सरफेस पे से ऐसा लगेगा कि पानी गर्म है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पानी ऊपर से गर्म होता है। ठीक है, आप उस पानी को नहाने के लिए लेके जाओ, क्या होगा, सिर्फ ऊपर की सरफेस कैसी होगी, गर्म, अंदर से पानी कैसा निकलने वाला है, ठंडा। क्यों होता है वो इसलिए होता है, जब हम इसको हीट करेंगे ना तो पहले ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल पास में होंगे कंटेनर के, वो हीट करना शुरू करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये कहाँ जाएंगे, ये आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये ऊपर वाली सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेने वाले हैं। ठीक है बच्चा, ऐसे होता है काम हमारा। अब हो क्या रहा है, हम बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ तक लिक्विड है, ठीक है, हमारा सपोज करो यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। अब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट किया तो ये वेपर बनेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वेपर बनना शुरू होंगे। जैसे ही वेपर्स बनना शुरू हुए, इन्होंने सरफेस को लीव करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले ही लीव करते जाएंगे, लेकिन अब ये इसको छोड़ के नहीं जा सकते कंटेनर को। क्यों नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद है, बीकर आपने ऊपर से क्लोज किया हुआ है। तो क्या होगा, जब ये ऊपर चले जाएंगे
उसके बाद हमारी एक और प्रोसेस होती है, क्या? कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ से ये भाप बन के ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ से ये जो वेपर हैं ये वापस इसकी सरफेस पे आके टक्कर मारना शुरू करेंगे, टकराना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा बिटवीन किसमें? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक क्या आ जाएगा? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर क्या होते हैं? यहाँ से वेपर्स उड़े, ठीक है, यहाँ से वेपर प्रेशर बड़े मज़े में जा रही हैं अभी, ठीक है, लेकिन ऊपर तो रास्ता नहीं है ना, गुस्सा हो जाएंगे और नीचे आके टक्कर मारने वाले हैं इस वाली सरफेस पे। ठीक है, तो वेपर का प्रेशर ही होता है वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमारे वेपर प्रेशर पे असर डालने वाले हैं। ठीक है, कि किन फैक्टर्स से डिसाइड होगा कि हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा या वेपर प्रेशर कम होगा, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर क्या है? फर्स्ट इज टेम्परेचर। अभी तक शायद आपको समझ में आ गया हो। देखो, टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे क्या होगा? बीकर को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, जो अभी बीकर बनाया था हमने, बीकर को अपने माइंड में रखें। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या करेगा? सरफेस को लीव करेगा, वेपर जल्दी से बनाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो क्या होगा? वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वो प्रेशर भी ज़्यादा ही एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पॉइंट इज नेचर, कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनका नेचर कैसा है। देखो, बॉन्डिंग होती है ना, सपोज करो ये दो हमारे हैं ए एंड बी हैं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग है। अब इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है इस पे डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कैसा होने वाला है, बढ़ेगा या कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। कैसी है? स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? ये बी वाला इसको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, तो वेपर प्रेशर कैसा होगा? देखो ऐसे होता है ना, ठीक है, सपोज करो ये है ना, अब इसको वेपर बनने के लिए क्या चाहिए कि ये मॉलिक्यूल टूटे और ये सरफेस पे आए और देन ये वेपर बने और फिर वापस से टकरा के नीचे आए। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे को लीव करके नहीं जाने वाले हैं, तो वेपर प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर कैसा होने वाला है? हमारा वेपर प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सपोज करो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन वाली, वो कैसी हैं? बहुत वीक हैं, तो क्या होगा? ये जरा सी एनर्जी मिलते ही, जरा सी हीट मिलते ही बाहर से हाथ छोड़ेंगे एक दूसरे का और निकल के बाहर। ठीक है, तो ए और बी का बॉन्ड वीक है तो ये जल्दी से टूटेगा। ठीक है, अब टूटेगा तो क्या होगा बच्चों? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो प्रेशर भी वो ज़्यादा एक्सर्ट करने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेम चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि वो आपको ना कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। ठीक है, कम टेम्परेचर देने पे ही वो बॉयल हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स छोड़ के जल्दी से भाग जा रहे हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ही ज़्यादा है, मतलब आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई तू जा छोड़ के, ठीक है, तुझे प्रेशर भी लगाना है। तो जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर कैसा होने वाला है? उसका वेपर प्रेशर कम लगेगा, या हम बोलें कि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम एक न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सपोज करो एक रूम है, ठीक है, एक रूम में मैंने कुछ बच्चों को बंद कर दिया, ठीक है, और उनको बोला कि आपको ना
एक सपोज करो कार्डबोर्ड का रूम है जिसको आप पुश कर पाओ, बच्चों को बंद किया और मैंने बोला कि चलो भाई इसको ना पुश करो, ठीक है, 5 बच्चे बंद किए, तो क्या होगा, पाँचों के पाँचों बच्चे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे वॉल पे, उसको पुश करेंगे, ठीक है। हर बच्चा जिस एबिलिटी के साथ पुश कर रहा है वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको, पार्शियल प्रेशर। अब जैसे देखो ये बीकर है, ठीक है, बीकर है, बीकर में हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, सॉल्यूट भी है उसमें और सॉल्वेंट भी, और दोनों चीज़ें कैसी हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा और हमारा साथ में सॉल्वेंट भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। देखो ये भी कुछ अपना अलग से प्रेशर लगा रहा है, सपोज करो ये सॉल्यूट है, सपोज करना है, ठीक है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट भी कुछ प्रेशर लगा रहा है और कुछ प्रेशर सॉल्वेंट लगा रहे हैं, और वो टोटल प्रेशर मिलके किस चीज़ का प्रेशर बन रहा है, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं ना, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का और पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का मिलके किसका बना रहे हैं, ये बना रहे हैं पी टोटल, मतलब प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे रॉल्ट्स, उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, और उन्होंने उस लॉ में क्या की, ये जो चीज़ है ना, इसको उन्होंने अपने वर्ड्स में क्या बोला, ही सेड दैट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, क्योंकि हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है तो हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स आर देयर, 2 ही कॉम्पोनेंट हैं, कौन कौन से, कॉम्पोनेंट ए एंड कॉम्पोनेंट बी, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, हर कॉम्पोनेंट का जो वेपर प्रेशर है इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन, मतलब कुछ प्रेशर तो सॉल्यूट लगा रहा है, सॉल्यूट का जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने भी सॉल्यूट की मोल फ्रिक्शन है, ठीक है, और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने भी सॉल्वेंट की मोल फ्रिक्शन है, ठीक है, पता चला। और टोटल कितना है, इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर मिलके बनाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके, चलो मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं ना। अब देखिए ज़रा, ये जो हमारी डेफिनेशन है, लैंग्वेज है, हम इसी से बात करते हैं। देखो इन्होंने बोला ईच कंपोनेंट का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके मोल फ्रैक्शन की। हमारे पास कौन कौन सा है, P1 है एंड P2 है, ठीक है। कंपोनेंट पहले P1 का ले लेते हैं। P1 का जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट फर्स्ट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, K1 लिख दिया मैंने, इट्स मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से मैं किस चीज़ का लिख सकती हूँ, मैं कंपोनेंट 2 का यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये है हमारा कंपोनेंट 1 के लिए एंड दिस इज फॉर कंपोनेंट 2, ठीक है। कंपोनेंट 2 के लिए भी हम सेम लिखने वाले हैं कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी मोल फ्रैक्शन का K2, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है मैथमेटिकली, जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, ठीक है, हटाते हैं इसको हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा P1 नॉट एंड K1, ठीक है। ये P1 क्या है, अभी बात करते हैं, इधर भी सेम काम करेंगे हम, इसको हटाएंगे और क्या लगा देंगे P2 नॉट एंड K2। अब देखो बच्चा, P1 नॉट एंड P2 नॉट शो करता है प्योर का, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ होगा, इधर देखिए, एक बीकर ये होगा, सपोज करो ये सॉल्वेंट का बीकर है एंड ये हमारा सॉल्यूट का बीकर है। पहले ये मिक्स नहीं किया है मैंने, ये अलग अलग चीज़ें रखी हैं दोनों की दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ अपना अलग से प्रेशर रहा होगा और इसके कुछ अलग से मोल फ्रैक्शंस है, इधर बी के पास भी कुछ खुद के मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये जो P1 नॉट है एंड P2 नॉट है, ये शो करता है प्रेशर कब, जब ये अपनी प्योर स्टेट में थे, जब ये अपनी प्योर स्टेट में थे, जब हमारा कंपोनेंट 1 प्योर स्टेट में था, जब हमने इसमें कोई मिक्सिंग नहीं की थी,
P2 नॉट जब हमारा सॉल्यूट प्योर स्टेट में था, अलग अलग थे, ठीक है, ये हमने तब का लिया है, ठीक है बच्चों। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था कि टोटल के बराबर होता है, किसके, टोटल के बराबर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, P टोटल के बराबर होता है, सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो मैं ये देखो, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों हमारा P1 प्लस P2 किसके बराबर, P टोटल के बराबर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से रख सकती हूँ मैं, P1 की जगह ये रख सकते हैं, P1 नॉट Chi1 प्लस इसकी जगह ये रख रही हूँ P2 नॉट Chi2 इक्वल्स टू क्या बच्चा, P टोटल, ठीक है। अब देखो जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, Chi1 प्लस Chi2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस Chi2 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। लिख तो मैं x2 को भी सकती थी ऐसे, x2 को भी मैं ऐसे लिख सकती थी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। अब मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ इसकी वैल्यू को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 नॉट रखते हैं 1 माइनस Chi2 प्लस P2 नॉट P नॉट टू Chi2 इक्वल्स टू P टोटल, ठीक है बच्चा। अब देखें क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी ना, करते हैं, P नॉट माइनस P नॉट 1 है ये, P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 Chi2 प्लस P नॉट 2 Chi2 इक्वल्स टू P का टोटल, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या देखो कॉमन दिख रहा है ना, Chi2 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, Chi2 को निकाल लेंगे, अलग से निकालें, P1 नॉट निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या बच जाएगा, P1 नॉट प्लस P नॉट 2 Chi2 क्या बचा, P टोटल, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो कैसे लिखना है हमें, P1 नॉट P नॉट 1 एंड दिस इज माइनस, ठीक है। इसको मैं आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख रही हूँ, कुछ नहीं, जस्ट रीअरेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है बच्चा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको रीअरेंज करना है, P1 नॉट, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया हमारा, ये हो गया है हमारा P टोटल के बराबर। अब हम देखो ये जो हमारी ये वाली लाइन है, हम इससे एक चीज़ कॉन्क्लूड कर सकते हैं, देखना जरा, P टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट के, फिलहाल ये सेकंड कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर लेकिन मैंने ये वाला रिलेशन यूज़ किया था, अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज़ करती तो ये Chi1 पे डिपेंड करता, तो हम यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है, एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे टोटल प्रेशर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इससे, ठीक है बच्चों। आप देखो आपकी बुक में ना एक इनका रिलेशन शो करने के लिए एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से है। अब हम देखने वाले हैं ग्राफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो बच्चा, इस ग्राफ को समझने के लिए ना हमें एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको ना ग्राफ से ही पता चलेगा। देखो इधर इन्होंने P01 दिया हुआ है और इधर ये दिया हुआ है P02, ठीक है, मतलब प्योर कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट 1 भी प्योर लिया हुआ है और कंपोनेंट 2 वाला भी, उसका भी प्योर वाले का प्रेशर लिया हुआ है। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा दैट हम लिख सकते हैं, वी हैव टू एज्यूम क्या, ये कि जो पार्शियल प्रेशर है ना P01, ये कम है किससे, P02 से। देखो जरा ग्राफ में कैसे देखेंगे, ये हमारा कम दिखा रखा है ना, देखो ये लोअर साइड पे है, ये अपर साइड पे दिखा रखा है, ठीक है। तो हम इससे क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा P01 है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट 1
लेस वॉलेटाइल, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, देन कंपोनेंट 2। ठीक है बच्चा, ये हमने एज्यूम किया। अब हमें ना एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, एंड दैट इज, नीचे देखो, ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है, हमारी जो ये वाली एक्स एक्सिस है इस पे हमने लिए हुए हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और इधर हमने क्या लिया हुआ है, अपनी वाई एक्सिस पे लिया हुआ है वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके लिए हमें एक रिलेशन और ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या, कि काई 1 प्लस काई 2 कितना होता है बच्चा, 1 होता है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब देखो, एज वी आर मूविंग टुवर्ड दिस साइड, हो क्या रहा है, पहले हमारा जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 1, तो ऑब्वियस है मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितने होने वाले हैं, 0 हो जाएंगे ना। देखो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, सेम चीज़ यहीं पे हो रही है। अभी क्या है, हमारा जो काई 1 है दैट इज़ 1, तो ये कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, अभी हमारा जो रूल कहता है, रॉल्स लॉ कहता है, वो कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है इस पोजीशन पे, यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन है 1 का वो कितना है, मैक्सिमम है, तो प्रेशर कैसा होगा, उसका मैक्सिमम होगा। देखो प्रेशर कैसा है, मैक्सिमम। ठीक है, अब जरा इसको देखो, काई 2 को देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो इधर कितना है, यहाँ पे मिनिमम है, 0 है, मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब पार्शियल प्रेशर भी कितना होगा, मिनिमम होगा। देखें जरा, P02 का पार्शियल प्रेशर कितना है इस पोजीशन पे, 0 है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना प्रेशर, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका 0 है, P02 का, क्यों, क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन भी 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम मूव कर रहे हैं इस साइड। ठीक है, जैसे ही हम अपना इस साइड मूव करना शुरू करेंगे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा काई 2 बढ़ना शुरू हो रहा है, और हमारा जो काई 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। तो एज, अब देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे ही ये डिक्रीज होना शुरू करेगा, फर्स्ट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जैसे ही डिक्रीज करना शुरू करेंगे, क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर भी तो डिक्रीज करना शुरू होगा ना, तो क्या होगा, इसका P01 का पार्शियल प्रेशर भी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करेगा। देखो डिक्रीज हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ये, जैसे इधर जाते हुए ये हमारा इधर जब बिल्कुल एंड में पहुंचेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब हमारा काई 1 कितना पहुंच गया, 0 पहुंच गया, तो P01 कितना हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया। देखो जब हमारा ये 0 पहुंच गया तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन काई 2 के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 था, इधर जाते जाते हमारा काई 2 धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ने वाला है, एज ये हमारा बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, तो क्या होने वाला है बच्चों, P02 भी धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ रहे हैं। इस पोजीशन पे आके हमारा मोल फ्रैक्शन कितना हो गया है, 1 हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। तो देखें जरा इस पोजीशन पे P02 कितना है, ये भी हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब इधर देखें P टोटल क्या होता है, P टोटल होता है फर्स्ट कंपोनेंट का और सेकंड कंपोनेंट का टोटल। ठीक है, अब देखें जो P टोटल है ना, वो इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है कहीं, क्योंकि होता तो इन दोनों का सम है ना, इधर ये वाला 0 है और इधर ये वाला 0 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई डोंट थिंक कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक हमने देखा था कि जो हमारा ये सॉल्यूशन होता है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, किस तरीके से करता है। ठीक है, अब हम जानना चाह रहे हैं, देखो अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, इधर लिक्विड था इधर वेपर था, कि हमारा कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो दो फेज है ना यहाँ पे, एक फेज इधर है हमारा लिक्विड वाला और इधर कौन सा फेज है हमारा वेपर वाला। हमने अभी तक इसके बारे में डील किया था। ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई। ठीक है, मोल बढ़ेंगे और पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा।
अब हमें देखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो भी टोटल प्रेशर लग रहा है उसमें। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए क्या किया है हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को Chi1 Chi2 नहीं माना, हमने यहाँ पे Y1 एंड Y2 माना है। Y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पहला कॉम्पोनेंट, Y2 क्या है बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि हमारा पहला कॉम्पोनेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल वाले प्रेशर में। तो हम कैसे निकालेंगे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम पहले की बात करें, पहला वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रेशर में। ठीक है, सेकेंड ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ है। ठीक है, किसके, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम ये। और हमारा जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है उसका कितना प्रेशर लग रहा है इन कंपैरिजन टू टोटल प्रेशर। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, चलो ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखो रीअरेंज कर लें, Y1 ठीक है इंटू P टोटल P1 एंड देन है इधर पहुंचाओ इसको Y2 इंटू P टोटल P2। मतलब जो हमारा 1 वाला कंपोनेंट है उसका प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, P टोटल इंटू Y1 उसकी मोल फ्रैक्शन पे, और सेम है P2 जो हमारा सेकेंड वाला कंपोनेंट है उसका प्रेशर कितना है वेपर फेज में, Y2 इंटू P टोटल। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने ना दो लो पढ़े थे, एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हेनरी लो, ठीक है, जहाँ हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे हम लिक्विड में, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, बढ़ती है घटती है, वो वाला लो था हमारा हेनरीज लो। एक लो हमने अभी बात की है रॉल्ट्स लो के बारे में। तो देखो ये दोनों लो अगर आप इनको देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल आपको सिमिलर ही साउंड करेंगे। ठीक है, क्यों भाई, वो इसलिए क्योंकि हेनरी लो क्या कहता है भाई, हेनरी लो बोलता है हमारा कि जो हमारा प्रेशर होता है, जो हमारा प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, हेनरी बोलते हैं। ठीक है, हेनरी लो ये बोलता है कि हमारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके बराबर होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है हमारा, KH आता है। KH क्या होता है भाई, KH होता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, ये होता है हमारा हेनरीज। और किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है ये। ठीक है, मतलब अगर आपका KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे जो रॉल्ट्स लो है ये क्या बोलता है, सिमिलर है, देखना जरा। रॉल्ट्स लो बोलता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया है वो किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन के। अब आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस किस चीज़ का है, जब आप इसको रिमूव करोगे ना तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो आएगा हमारा, अगर ये P1 है तो यहाँ आएगा P01। ठीक है, इस तरीके से देखना, सेम है ना, ये किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा KH आ चुका है और यहाँ पे हमारा P01 आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि रॉल्ट्स लो जो है वो हेनरी लो का ही मॉडिफिकेशन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रॉल्ट्स लो इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी। क्यों भाई, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, जब हमारा KH P01 के बराबर बन जाएगा तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी हमारी। ठीक है, दोनों ही चीज़ों पे मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा था, जो टॉपिक अभी तक हमने कवर किया है वो हम बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड का, लिक्विड में, जब हम लिक्विड को मिला रहे थे लिक्विड में तब देख रहे थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बच्चों लिक्विड में किसको मिला देंगे, सॉलिड को मिला देंगे। ठीक है, देखें जरा, इसमें ना पहले सपोज करो अभी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में ना सॉलिड को मिलाने वाले हैं, उससे पहले हमारे पास एक बीकर रखा है, खाली बीकर है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या रखा हुआ है, सिर्फ सॉल्वेंट रखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा प्योर सॉल्वेंट में
प्योर सॉल्वेंट है, इसमें हमने अभी तक कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया है, तो इसके खुद का प्रेशर होगा, ठीक है, P0 होगा, उसका कुछ प्रेशर होगा, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम मिलाने वाले हैं कुछ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट मिलाने से पहले आप एक चीज़ देखें ज़रा, इसमें क्या हो रहा होगा फिलहाल, अगर ये बंद है तो अगर मैं इसको हीट करना शुरू करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वॉलेटाइल है, ठीक है, ये कैसे हैं, वॉलेटाइल है, ये उड़ रहे हैं और फिर ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा और क्या होना शुरू होगा, वेपर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनको कोई रोक टोक नहीं है, जितने मॉलिक्यूल हैं ये आराम से फ्रीली हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, आराम से वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब मुझे इसमें ऐड करना है सॉल्यूट। अब बच्चों देखो, सॉल्यूट दो तरीके के हो सकते हैं, कैसा, एक सॉल्यूट मैं ऐड कर सकती हूँ जो वॉलेटाइल हो, जो उड़े, ठीक है, और एक सॉल्यूट कैसा होगा जो ना उड़े, मतलब नॉन वॉलेटाइल। देखें ज़रा, दो तरीके के हो सकते हैं सॉल्यूट कैन बी, मेरा मन चाहा तो मैं वॉलेटाइल ऐड कर दूं और मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर सकती हूँ इसमें ना, ठीक है बच्चों। अगर देखो सपोज करो मैंने ऐड किया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कैसा ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। आप ये मान लो कि अभी 5 लोग हैं एक टीम में, ठीक है, एक टीम में 5 लोग हैं, पहले पाँचों के पाँचों काम कर रहे थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एफिशिएंसी बढ़िया थी। वो ये मानो कि 5 लोग थे टीम में, 5 के 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, आराम से काम चल रहा है। अभी क्या हुआ, मैंने क्या किया, उन 5 में से उठा के 2 को भेज दिया और उनकी जगह 2 नए लोगों को आके बिठा दिया। 5 थे, अब क्या किया, 2 को निकाल के किन्हीं और 2 को ला के रिप्लेस किया। लेकिन वो 2 कैसे हैं, वो 2 काम नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पहले आपके 5 में से जो 5 में से 5 लोग बढ़िया काम कर रहे थे, एफिशिएंसी बढ़िया थी, आउटपुट बढ़िया आ रहा था, ठीक है, सारे के सारे काम कर रहे थे। अभी क्या हुआ, 5 लोग हैं, मैंने क्या किया, इनमें से 2 को ऐसों को लाके बिठा दिया जो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, सपोज करो इन दोनों ने काम करने से मना कर दिया, आउटपुट क्या होगा, काम जो वो कर रहे थे वो कम हो जाएगा। क्यों, अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। सेम ये वाला कांड होने वाला है हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ। कैसे, अभी आराम से उड़ रहे थे, मैंने क्या किया, इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, वो भी कैसा वाला, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो अभी ये पहले आराम से उड़ पा रहे थे, ठीक है, देखो पहले आराम से 5 के 5 सरफेस पे आ पा रहे थे, अब कितने सरफेस पे आ पा रहे हैं, सिर्फ 3 सरफेस पे ऊपर आ पा रहे हैं, 3 ही काम कर रहे हैं। क्या होगा, वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखें, अगर मैं ऐड करती हूँ कैसे वाला, वॉलेटाइल, अब तो कहोगे कि मैम अब तो बढ़ना चाहिए भाई, वॉलेटाइल ही ऐड किया है, लेकिन देखो इसके अंदर की इंटरेक्शन जो थी वो बराबर थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, बीकर लिया, ऑलरेडी सॉल्यूट है, अब क्या आने वाला है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट आया, अब जो आपने सॉल्यूट मिलाया है वो ऐसा मिला दिया कि उसकी अंदर की जो पहले की बॉन्डिंग थी वो वीक थी, इसके साथ जाके उसने बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना ली। और मैंने पहले ही बताया था वेपर प्रेशर नेचर पे डिपेंड करता है, अगर बॉन्डिंग, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। जब ये सॉल्यूशन बनेगा, जब ये आपका सॉल्यूशन बनेगा, तो यहाँ तो इसमें सॉल्वेंट है, आपने ऊपर से क्या ला के ऐड किया, सॉल्यूट, कैसा वाला ऐड कर रहे हो, वॉलेटाइल। अगर आप वॉलेटाइल ऐड कर रहे हो तो उसमें मत रहना कि वॉलेटाइल में आपका वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है, बच्चों ये नेचर पे भी डिपेंड करेगा ना। अब सपोज करो इसने सॉल्वेंट के साथ आके अच्छी खासी बॉन्डिंग बना ली, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन गए हैं, तो क्या टूटेगा ये, हम उसको हीट देंगे इजीली टूटेगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, शायद उतना ना हो बट हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसमें आप ऐसे मान सकते हो कि सपोज करो ये 5 यूनिट वर्क कर रहे थे सब लोग स्टार्टिंग में, ठीक है, सब लोग स्टार्टिंग में कितना काम कर रहे थे, 5 यूनिट काम कर रहे थे। अभी मैंने क्या किया, 2 लोगों को, जब हम नॉन वॉलेटाइल ले रहे थे तो 2 लोग मैंने ऐसे बिठाए जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, तो 3 हो गए, एफिशिएंसी क्या हुई, कम हुई, वेपर प्रेशर कितना हो गया बच्चा, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रही हूँ मैं, वॉलेटाइल में क्या कर रही हूँ,
पहले 5-5 यूनिट कर रहे थे, अब सपोज करो ये सिर्फ 2-2 यूनिट काम कर रहे हैं। पहले टोटल मिलके 25 यूनिट वर्क कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, ये तीनों तो 5-5 कर रहे हैं, इनका कितना हो गया 15, और ये सिर्फ 2-2 कर रहे हैं 4, देखना 19 हो गया ना, 25 से 19 हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया अब भी, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हुई होगी और कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से एक जनरल बात निकाल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होने वाला है सॉल्यूशन से, ठीक है। चाहे वो आपने वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हो, चाहे आपने कैसा ऐड किया हो, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट इज कि जो हमारा, याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कैसा वाला, प्योर सॉल्वेंट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, जैसे पानी है, पहले प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, आप उसको बॉईल करके देखना, आप उसको बॉईल करोगे 100 डिग्री पे वो बॉईल होना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया ना तो क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपके ना आगे चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम आज का एक जनरल निकाल सकते हैं कि रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे।